जय गुरुदेव। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मेंटल और इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन क्या है और क्यों जरूरी है। अगर सही मायनों में जीवन का लुत्फ उठाना चाहते हैं ना, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में समझते हैं वो करे कैसे। What are the ways to detoxify our mental status and our negative emotions? शरीर की अगर मैं बात करूं तो शरीर में बेसिकली 3 प्रकार के कचरे हम बाहर फेंकते हैं, 3 प्रकार के कचरों को हम निकालते हैं। पहला है खाने का कचरा, दूसरा पानी का और तीसरा हवा का। लेकिन ये तीनों कचरों को ध्यान से देखोगे ना तो उसके कुछ सिस्टम है, और ये सिस्टम है ना ऑटोमेटिकली काम करते हैं। और कई बार तो हम सजग नहीं होते ना तब भी ये काम करते हैं। लेकिन मन व भावनाओं में ऐसा नहीं है। अगर मन के विचारों को और भावनाओं को, नकारात्मक भावनाओं को निकालना चाहते हैं, अगर डिटॉक्स करना चाहते हैं ना, तो हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रास्ता जो है मानसिक व भावनात्मक रूप से जो नकारात्मकता आई है उसको डिटॉक्स करने का, वो है अपनी सारी विचारों को और भावनाओं को, स्पेशली नकारात्मकताओं को पेपर पे लिख दे। जब हम इसे लिखते हैं ना तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशन जब शुरू हो जाता है ना तो ये जो नकारात्मक विचार व भावना है ना वो थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और उसको फाड़ दो। एटलीस्ट वो निकलने की शुरुआत हो जाएगी ना। कई बार हम लोगों के सामने नहीं बोल सकते, ये बेस्ट वे है, पेपर पे लिखे उसे फाड़ दे। मैं भी समझता हूं ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन शुरुआत जरूर कर सकते हैं। दूसरा रास्ता, आपके साथ कोई एक दोस्त, ऐसा साथी होना चाहिए जिसके सामने हम इसे शेयर कर सके, इसे बोल सके। शेयरिंग से ये जो नकारात्मक विचार व भावनाएं हैं ना वो ढीला पड़ना शुरू हो जाती है, वो हल्का पड़ना शुरू हो जाती है और वो हमसे दूर होने की शुरुआत हो जाती है। अगेन, ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तीसरा, ये बहुत बड़ा रास्ता है और बहुत एडिक्वेट भी है, आध्यात्मिक प्रक्रियाएं। पहले के समय में त्रिकाल संध्या करते थे हम, 3 बार पूजन अर्चन करना। इस समय में शायद ये नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ मिनट अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया किया जाए, से फॉर एग्जाम्पल 3 ओमकार भी अगर किया जाए ना, तो ये हमारे भीतर के नकारात्मक विचार व भावनाओं को है ना रोकती है, इन्हें शुद्ध करती है और इससे उठा के हमें सकारात्मकता की ओर लेके जाती है। तीसरा, ये जो रास्ता है ना आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का, ये डेफिनेटली एक परमानेंट इलाज है। चौथा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योगिक प्रक्रियाएं, प्राणायाम, कुछ आसनास, कुछ मेडिटेशन बहुत ज्यादा असर करते हैं विचार व भावनाओं की नकारात्मकताओं के ऊपर। और ये भी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की तरह ही नकारात्मकता को होल्ड कर देते हैं, रोकते हैं, उसे फ्लश, डिटॉक्स करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं और हमारे अस्तित्व को है ना सकारात्मकता की ओर लेके जाते हैं। तो आज ये 4 रास्ते हम समझे हैं। हमारे भीतर के विचार और हमारे भीतर की भावनाओं में जो कुछ नकारात्मक है, जो गंदापन है, जो भी कुछ हमारे काम का नहीं है ना, उसको डिटॉक्स करने का, उसको खाली करने का। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। आप एक हाथ में है ना 1 लीटर पानी का बॉटल भर के ऐसे रखेंगे ना, तो ये कोई आपको ज्यादा वजन नहीं लगेगा, आप आराम से उठा सकते हो, छोटे बच्चे भी उठा लेंगे। लेकिन यही पानी का बॉटल अगर आधा घंटा, 1 घंटे तक आप उसको उठा के घूमेंगे ना, रखेंगे ना, डेफिनेटली आपको दर्द होगा। और ऐसा ही मेंटल और इमोशनल जो भी गार्बेज है ना, जो भी कचरा है ना,
सेम फिनोमिना पे काम करता है। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन ये जितनी देर तक हम होल्ड करके रखते हैं ना, उतना ही हमारे जीवन में दर्द देती है। 4 रास्ते मेंटल और इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन के, आज से ही उसको शुरू करें और सच मायनों में जीवन का लुत्फ उठाएं। जय गुरुदेव।